आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई फर्स्ट शिफ्ट का 2 जुलाई का पेपर हो गया है। तो जो भी हमारे पास आया है, ज्यादा डाटा तो आ नहीं पाया है, लेकिन जितना भी आया है तो वो हम बता देते हैं। ठीक है, पेपर ओवरऑल ये बता रहे हैं कि मॉडरेट आया है। अब जो हमारा मैथमेटिक्स है उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि एक सेक्शन इजी है, एक सेक्शन वैसा ही है जैसे कल आया था। एक मुश्किल है जिसमें हमारी कैलकुलेशन बहुत हाई दे रखी है। तीन पॉइंट के तीन मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक पूछा गया है। ठीक है, ये बोल देते हैं हम। तो अब मैंने ये बताया था कि है ना, काफी क्वेश्चन ऐसे आएंगे और मॉक टेस्ट में भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वे आने लग रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन जो है, कई में फेल्ड हो रहा है, कईयों में अप्लाई हो रहा है। जैसे एक स्पेयर का क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन है ना, एमटीएस में आया था और मैंने करवाया था। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था वो भी, और उसमें भी शायद एक में वाइट था, एक में इसमें व्हाइट और ब्लैक था। उसमें क्या था, उसमें शायद हमारा ग्रीन और रेड था। ठीक है, और हमें रेडियाई दे रखी थी और फिर पूछ रखा था कंबाइंड कॉस्ट। इसमें अलग अलग पैसे दे रखे थे, 15 17 ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। और अगर मैं देखना चाहूँ, भाई पेपर आने के बाद सोल्व करवा दूंगा बेस्ट क्वेश्चंस में। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन था, ये 11 के डिविजिबिलिटी से था, क्योंकि डाटा ऐसा होगा जो 11 से भाग होता होगा, और एक ऑप्शन एग्जामिनर में ने भी रखा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि रीजनिंग तो मैथ मैंने बता दिया, मेंसुरेशन काफी कैलकुलेटिव आ रही है। उसके अलावा एक मैं आज मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, 4 बजे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, जिसमें जो कल जैसे भी क्वेश्चन आए हैं, सारे जो मैं मॉक टेस्ट की सीरीज करवाई थी, जो प्ले लिस्ट करवाई थी, वहीं से हैं क्वेश्चन। तो उनको ध्यान रखते हुए मैंने एक पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन का बनाया है। तो आप इनको जरूर देखना। और अगर आपको प्रूफ जानना है तो टेलीग्राम से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। एक मैंने खबर भी डाली आज कि 7 हजार के लगभग फीस है, फैसिलिटी के नाम पर ना पंखा ना एसी। तो मैंने बताई थी, भारत में भाई प्राइवेट का वही हाल है जो सरकारी का है। ठीक है, बस उड़े सरकारी में के है ज्यादा भीड़ होगा, प्राइवेट में भीड़ को ना आती। अरे ये प्राइवेट में लाकर सरकारी में फ्री काम हुआ, दोनों की सुविधा एक जैसी है। ठीक है, तो इसमें ये प्रूफ डाल रखे मैंने, इसमें बता रखा है बच्चे ने कि सारा वही आया है। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन बताए थे, ये भी मैंने मॉक टेस्ट में ऐड कर रखे हैं। उसके अलावा अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो, रीजनिंग हमारी वैसी आ रही है जो मैंने 20 टाइप्स करवाई थी, है ना। तो आप हमारे पेड उससे ले सकते हैं। कहाँ पर है, 1 मिनट, कित गया, हाँ, ये है। देखो, अगर आप एमटीएस का रिवीजन बैच लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। यहाँ पर 20 टाइप्स की वीडियो और पीडीएफ आपको मिलेगी। डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश हिंदी के मोस्ट जो रिपीटेड वोकेबलरी है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये मैं अलग से भी देने लग रहा हूँ, तो 50 रुपए की ये है। आप वो कर सकते, मतलब पे करके और ले सकते हो वीडियो और पीडीएफ। उसके अलावा फीस हमारी इस बैच की 499 है। ठीक है, पेमेंट के लिए आप यहाँ पर पे कर सकते हो। ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्यूआर है, तो यहाँ पर पे कर देना। ठीक है, रीजनिंग के चाहिए तो 50 और उसके चाहिए तो 499, मतलब हमारा मेंटरशिप बैच चाहिए तो। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। 50 मोस्ट रिपीटेड टाइप, अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 30 क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए मॉक टेस्ट चलाए थे, यही मॉक टेस्ट आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप अच्छे से करके चले जाओगे, और फॉरेस्ट गार्ड वाले भी इनको देख के जाना, भाई इसी लेवल का पेपर आपको आएगा। ठीक है, उसके अलावा डीट रिप्रेजेंटेटिव पेपर से आप बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे आप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने कल दोनों मतलब तीनों शिफ्टों के एनालिसिस की 2 वीडियो डाली थी, वो भी आप देख सकते हो। रीजनिंग में भाई ओवरऑल जो कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल है, मतलब कि वैसे ही आया हुआ है, ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं वे। जैसे सीटी का अरेंजमेंट है, शुरू में दे दिया और बच्चा वहां पे ही फंस गया। ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, स्किप करते चलना है। ठीक है, 20 क्वेश्चनों में से आपको लगभग 3 बार गुजरना है और स्पीड सही रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे ईगो पे लेकर बिल्कुल खराब नहीं करना है। ठीक है, रीजनिंग हमारी वैसे ही आ रही है। इंग्लिश हमारी भाई इजी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ड्यू टू लेंथ। इसमें पी क्यू आर एस अच्छी आ रही है। ठीक है, रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है आज वो पहले शिफ्ट
का वो फेमिलियर टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन, तो बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सभी जो तैयारी करते हैं उनके सामने आ जाता है। फिर इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन थे जिसमें दो अ, अच्छा ये उसके थे क्या नाम है, जिक्के के थे, जिसमें पीस और बांग्लादेश से जुड़े हुए ये आपस में ही मतलब हो रहे थे, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस का देखो क्या था भाई साहब, जो हमारी करंट अफेयर के एक बहुत फेमस बुक है उसमें तो लगभग नहीं फंसा, ऐसा ही होता करंट अफेयर में, ठीक है। और वही है 20 क्वेश्चन आसानी से हो गए, उसके बाद वाले जो करंट अफेयर थी वो नहीं फंसी। 2024 का भी बता रहे हैं, कई कह रहे हैं सेंसस से आया, कई कह रहे हैं सेंसस से नहीं आया है, ठीक है। तो आप अगर पेपर दे के आए हो तो बताना। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वे वार्डर का पेपर की तैयारी करके गए थे, जबकि मैंने बताया था इसके लिए नायब तहसीलदार एएसओ मतलब एएसओ 2025 में आया था वो, और एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। इनके लेवल का पेपर आएगा। तो वार्डर से तो अच्छा ही था, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का है जो वो लगभग वार्डर जैसा ही आएगा, ठीक है, इसी जितना लेवल का आएगा, ठीक है। तो जो मैथ तो वही वही है, 40 का 40 आप कर सकते थे अगर मॉक टेस्ट से सीखो कि किस तरह पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। और 11 का डिविजिबिलिटी, 9 का, 3 का, 5 का, ये लगा लगा के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। आज का मॉक टेस्ट आप जरूर देखना। आगे जो भी आपके फॉरेस्ट गार्ड या एमटीएस के जो भी पेपर है या आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है तो उसमें काफी हेल्प करेगा आपकी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।